हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसा ग्रेट स्टॉक लेकर आए हैं जो आने वाले टाइम पे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे सकता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट की तो पिछले 2 से 3 दिन में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो गैप डाउन पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते। देखिए, गैप डाउन पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो क्या ये गिरने का मेजर रीज़न क्या है? मार्केट गिर क्यों रहा है? बट ये गिर क्यों रहा है? अगर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे वाई मार्केट इज फॉलिंग, तो देखिए 2 रीज़न दिखा रहा है। देखिए, पहला रीज़न क्या है कि यूएस रिसेशन फियर, और सेकेंड रीज़न मेरा क्या दिखा रहा है? राइजिंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट। तो आप लोग एक चीज़ समझिएगा, यूएस में जो रिसेशन आ रहा है, जो यहाँ पे रीजन बता रहा है यूएस रिसेशन फियर, तो भाई ये जो यूएस का जो रिसेशन है ये पिछले 1-2 साल से ये चलता आ रहा है। तो क्या हमारा मार्केट 1-2 साल से कोई गिरता ही जा रहा है? देखिए, अगर हम लोग 1-2 साल का बात करें तो जब से यूएस रिसेशन का हमारा डर में बैठाया गया तब से मार्केट देखिए हमारा इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड रीजन दिखा रहा है कि राइजिंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट जैसे कि इसराइल का जो भी वार का क्रिएट हुआ है सिचुएशन, या फिर जो यूक्रेन रशिया का जो वार हमारा पिछले 1-2 साल से चलता आ रहा है। तो ये सब जो रीजन की वजह से जो क्या मार्केट हमारा गिरना चाहिए था, लेकिन क्या मार्केट गिरा हमारा? बिल्कुल नहीं गिरा है। मार्केट हमारा इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, फॉरेन में जो भी इशू क्रिएट होता है, जैसे कि वार का टेंशन हो रहा है या फिर यूएस में रिसेशन आ रहा है, ये सब तक ज़्यादा टेम्पररी इशू है, ठीक है। ये सबसे हमारा लॉन्ग टर्म में मार्केट गिर नहीं सकता। 1 हफ्ते के लिए गिरेगा, 2 या 3 दिन के लिए गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है। तो ये जो हमारा रीजन दिखा रहा है गूगल में, ये कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ कि मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट का गिरने का रीज़न क्या है, देखिए मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मार्केट काफ़ी दिन से पीक पर था। जब भी मार्केट पीक पर रहता है तो वहाँ पे करेक्शन होना जायज़ बनता है, ठीक है। अगर हम लोग एक इंडिकेटर लगाए 200 डीएमए का इंडिकेटर, तो देखिएगा आप लोग, देखिए मार्केट जब भी 200 डीएमए से ऊपर जाता है तो एक बार करेक्शन होकर 200 डीएमए के पास आता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हुआ, देखिए मार्केट फिर से एक बार 200 डीएमए का काफ़ी ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ पे ये जो मेरा करेक्शन दिख रहा है, ये 4 जून का करेक्शन है। कहाँ तक आया? 200 डीएमए के आसपास आया, फिर वहाँ से ऊपर चले गया मार्केट, और अभी देखिए अभी भी 200 डीएमए से काफ़ी ऊपर है। तो अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, जो भी न्यूज़ वगैरह आ रहा है उसको हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, न्यूज़ वगैरह जितना भी होता है उस पर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। चैट पे बिलीव कीजिए। हाँ, अगर कोई वैसा मेजर न्यूज़ आ रहा है जो ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है खास करके इंडियन मार्केट में, तो हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिजल्ट दिखा रहा है कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट हुआ है, तो ये आज का कोई इशू नहीं है। ये सब 1-2 साल से चलते आ रहा है। तो आप लोग समझ गए मार्केट गिर क्यों रहा है। वैसे डरने की बात नहीं है, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। बहुत दिनों से अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुआ था एक मोटा पैसा लगाने के लिए किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, और गिरने का डर तो था ही, ठीक है। ये मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है, और हो सके तो यहाँ से डाउनफॉल दिखाएगा तो ये एटलीस्ट 200 डीएमए तक आएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, डरने की बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे आंख बंद करके तो अपने ऊपर बिलीव करना है, और आप लोगों को इंडियन मार्केट के ऊपर बिलीव करना है, और आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपके लिए 10 स्टॉक्स लेकर आया है जो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे दे सकता है। देखिए, एक बात समझिएगा, हम जो भी 10 स्टॉक्स लेकर आए, गिरने का लायक तो बिल्कुल नहीं था। उसका फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है, इसलिए वो स्टॉक में भी काफ़ी हद तक करेक्शन आ चुका है, और वहाँ पे बढ़िया सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उस स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो है मेरा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, 1615 के आसपास चल रहा है। और इसका चार्ट की बात करें तो पिछले 3 साल से ये रेंज में फंसा हुआ है। जिस दिन ये रेंज को ब्रेक करेगा काफ़ी ये ऊपर जा सकता है, काफ़ी यहाँ पे हाई मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। ये था मेरा पहला स्टॉक। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ। सेकेंड स्टॉक है मेरा शीला फोम लिमिटेड। ये स्टॉक मेरा कहाँ पे काम करता है? जो हमारा बेड का जो मैट्रेस होता है उसको ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बनाता है, और काफ़ी लीडिंग सेक्टर का ये स्टॉक कंपनी है, ठीक है। जैसे जिस सेक्टर में ये काम करता है ये भी लीड करता है उस सेक्टर को। इससे बढ़िया मैट्रिक्स इंडिया पे कोई भी नहीं बनाता है। अगर हम इसका चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट में जाएंगे, देखिए अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउनफॉल है। ये 2000 का शेयर है, बट अभी कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को? मात्र 1000 से भी लेस में मिल रहा है, सिर्फ 960 रुपीज़ का है। तो काफ़ी बढ़िया मौका है अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, डाउनफॉल का आप लोगों को फायदा उठाना है, ठीक है। ये था मेरा सेकेंड स्टॉक। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। तो थर्ड स्टॉक है मेरा 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। ये सिर्फ 465 रुपीज़ का काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इसका जो फंडामेंटली जो भी रिजल्ट आ रहा है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल पर नजर लगाए थे, फंडामेंटली किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। देखिए, अगर इसका सेल्स की बात करें, देखिए सेल्स देखिए कितने पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है। ये 80 करोड़ तक आ गया था, 80 करोड़ से इंप्रूव होते होते अभी 110 करोड़ के आसपास जा चुका है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये 20 करोड़ तक आ गया था, इवन ये 18 करोड़ तक भी आ गया था। अब वहाँ से देखिए इंप्रूव करते करते अभी 40 करोड़ के आसपास आ चुका है। और इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई पे चला 20 करोड़ के आसपास है। तो फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है। प्रॉफिट इसका डे बाय डे इसका इंक्रीज होते जा रहा है। इसका हम चार्ट पे देखेंगे तो देखिए चार्ट पे भी काफ़ी डाउनफॉल
डाउनफॉल दिखा चुका है। अब जिस तरीके से इसका फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ये रिकवरी दिखा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये स्टॉक को लेकर चल सकते हैं, ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। ये वही स्टॉक है जो जी टीवी चलता है वगैरह, जो टीवी पे जो जी टीवी चैनल पकड़ता है, ये इसी कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। तो ये काफी बेहतरीन स्टॉक से सिर्फ 136 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है। इसका भी फंडामेंटल काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है। इसका भी पिछला 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। 2-3 क्वार्टर की बात करें देखिएगा, दिसंबर 2023 में 2000 करोड़ था, अभी चला गया 2100 के आसपास चला गया है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 200 करोड़ से अभी चला गया 270 करोड़ के आसपास। और देखिए इसका नेट प्रॉफिट जो 59 करोड़ से लगभग आ गया 118 करोड़। इसका जो रिजल्ट एक बार काफी बहुत ही बुरा आ चुका था, माइनस नेगेटिव में जा चुका था, माइनस दिख रहा माइनस 196 करोड़ तक जा चुका था, बट वहां से धीरे धीरे इंप्रूव करते करते भी 118 करोड़ के आसपास आ चुका है। इसका हम लोग देखिए एक बार चार्ट में जाकर देखते हैं। देखिए चार्ट देखिएगा इसका, देखिए काफी डाउनफॉल आ चुका है, इसमें बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है। अब यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से रिकवरी देख के आपको बड़ा सा रिटर्न बनाकर दे सकता है, तो अब ये स्टॉक को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवें स्टॉक की तरफ। तो पांचवा स्टॉक से मेरा वैभव ग्लोबल लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है। ये अभी चल रहा है 311 रुपीज़ के आसपास, बट इसका ऑल टाइम हाई हम लोग देखिए, सब पिछला 5 साल में देखें तो जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था वो लगभग 1050 के आसपास था, और अभी हम लोग को सिर्फ 311 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। तो काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है और मार्केट भी गिर रहा है, बट इसका अब जो फंडामेंटल जिस तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, देखिए बीच में इसका भी फंडामेंटल काफ़ी बहुत ही बुरा आने लगा था, बट अब इसका धीरे धीरे फंडामेंटल काफ़ी हद तक इंप्रूव होने लगा है। इसलिए हो सकता है कि ये आपको आने वाला टाइम पे वापस 1000 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा पांचवा स्टॉक। हम लोग अब बढ़ते हैं छठे स्टॉक की तरफ। तो छठा स्टॉक से मेरा एंजल वन लिमिटेड, काफ़ी शानदार स्टॉक है। इसका भी प्राइस चल रहा है 2145 के आसपास, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर हम चार्ट की बात करें, देखिए ऑल टाइम है इसका लगभग तब 4000 के आसपास, और अभी हम लोग कितना मिल रहा है 2000 के आसपास, यानी कि 50% ये करेक्ट हो चुका है। अगर हम लोग इसका फंडामेंटल देखें तो देखिए फंडामेंटल में कोई भी बुरा रिजल्ट नहीं आया, फंडामेंटल और इसका हर क्वार्टर इसका इंप्रूव होते जा रहा है। देखिए इस बार 470 करोड़ आया है जून क्वार्टर में, तो पिछला जून से कंपेयर करें तो 320 से 470 आया है। सेल्स की बात करें तो 808 करोड़ से 1400 तक चला गया है, यानी कि हर क्वार्टर इसका रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका स्टॉक प्राइस देखिए दिन पे दिन इसका गिरता जा रहा है। देखिए इसका डाउनफॉल का बस एक ही रीज़न है, ये स्टॉक कितना बढ़िया रिटर्न दिया है, लगभग ये 1000 से 4000 चला गया। तो भाई कोई भी स्टॉक अगर 4 गुना ग्रो होगा, 4 गुना आपको पैसा बना कर देगा, तो करेक्शन तो बनता है, करेक्शन तो मांगता है एक बार, तो वही यहाँ पे करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन का हम लोग फायदा उठा सकते हैं और हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ना इसका कोई बिजनेस पर खराबी आया है, ना इसका फंडामेंटल डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे करेक्शन ले रहा है। तो अभी जो दिखा रहा है बस वो करेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं करेक्शन का, और आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये था मेरा छठा स्टॉक। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवां स्टॉक की तरफ। तो सातवां स्टॉक है मेरा आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, ये अभी 1632 के आसपास चल रहा है। ये भी काफ़ी शानदार स्टॉक्स है। अगर हम इसे चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट में जाइएगा तो देखिए समझिएगा, ये स्टॉक लगभग इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था, लगभग इसका ऑल टाइम हाई था 3300 के आसपास, और वहाँ से ये गिरते गिरते कितना कहाँ तक आ गया था, 1000 के आसपास आ गया था, और बीच में फिर यहाँ पे करेक्शन आया था, और यहाँ पे फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर स्टॉक वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से ये करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। देखिए जो स्टॉक गिरा हुआ है ना, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसका फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है बट स्टॉक्स अभी भी गिरा हुआ है, तो हम लोग उस स्टॉक में अगर पैसा लगाएंगे तो तब ज़्यादा पैसा बनता है। अब जो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, उसका फंडामेंटल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है उस पर पैसा लगाएंगे तो कहाँ तक भागेगा। बट वो गिरेगा तो आपको हेवी लॉस दे सकता है, और वो बढ़ेगा तो कितना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मैं पर्सनली किस पर ध्यान देता हूँ, जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30%, 20%, 40% गिरा हुआ रहता है, उस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन बनाए, ठीक है। तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि उसका फंडामेंटल कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा रिजल्ट नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये था मेरा सातवां स्टॉक। अब लोग चलते हैं आठवां स्टॉक की तरफ। तो ये आठवां स्टॉक से मेरा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है, और अभी ये काफ़ी छोटा स्टॉक्स है, ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉक्स ही है, बट यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे टीसीएस बन सकता है, आने वाले टाइम पे ये इन्फोसिस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये भी चल रहा है 780 रुपीज़ के आसपास, ये कल तक 800 का पार कर चुका था, बट आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया है। ये डाउनफॉल को हम अच्छा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए हमने डाउनफॉल को अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग तो रो ही रहे होंगे, लेकिन रोने की बात नहीं है भाई, आप लोग यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये अच्छा स्टॉक्स है और इसका फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे इसको हम लोग टीसीएस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर पर काम कर रहा है इसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम लोग उम्मीद ये भी लगाए हुए कि आने वाले टाइम पर टीसीएस बन सकता है या फिर इन्फोसिस बन सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये, ठीक है।
तो हम लोग बढ़ते हैं नौवे स्टॉक की तरफ। नौवा स्टॉक से मेरा अल्काइन अमाइड केमिकल लिमिटेड, ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है। इसका प्राइस चला 2066 के आसपास। आप लोग को लग रहा है ये काफ़ी महंगा स्टॉक है, 2000 का स्टॉक से कैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर इसको हम लोग चार्ट पर नजर लगाए देखिएगा ये स्टॉक्स कितने का है लगभग। अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो स्टॉक्स देखिए कितने का, लगभग ये 47,500 का स्टॉक्स है। और देखिए हाँ, इसका फंडामेंटल थोड़ा सा बुरा आया था, इसलिए यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन होने लगा और यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल दिखा चुका है। लेकिन अब इसका फंडामेंटली काफ़ी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्वार्टर रिजल्ट डे बाय डे इसका इंप्रूव होते जा रहा है, इसलिए हम लोग ये स्टॉक्स को लेकर चल सकते हैं। और जितना करेक्शन होना था उतना करेक्शन हो चुका है। अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। ये 2000 का भले ही शेयर है, लेकिन आने वाले टाइम पे 5000 को भी क्रॉस कर सकता है। ये जितना बड़ा स्टॉक है उतना बड़ा ही धमाका भी आने वाले टाइम पे कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और बहुत लोग ने यहाँ पे 2500 2400 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उन लोग के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा मौका अभी यहाँ पे एवरेजिंग करने के लिए, ठीक है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोग को एवरेजिंग करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो हम चलते हैं आखिरी स्टॉक्स की तरफ, जो कि 10वां स्टॉक्स है। उसका नाम है मेरा SBI कार्ड पेमेंट एंड सर्विस। सीरीज 7 का स्टॉक्स है, बट जिस तरीके से इसका फंडामेंटली इंप्रूव हो रहा है, जिस तरीके से इसका क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है, ये आने वाले टाइम पे 2000 3000 इजिली ये जा सकता है। काफ़ी पोटेंशियल इसमें क्रिएट हो रहा है। हम लोग इसका एक बार ना फंडामेंटल देखते तो आप लोग बताइए कि ये स्टॉक क्या 700 के लायक है। बट उससे पहले हम लोग इसके ऊपर चार्ट देख लेते हैं। जितना ये ऑल टाइम हाई से अभी डाउन चल रहा है और जिस तरीके से इसका फंडामेंटली इंप्रूव हो रहा है, क्या ये 700 के लायक है, आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। हम लोग से चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट देखें तो हम लोग इसका जो ऑल टाइम हाई था लगभग वो 1100 200 के आसपास था, और आज हम लोग को मेरा सिर्फ 700 के आसपास मिल रहा है। तो ये अभी देखिए अपने सपोर्ट के आसपास है और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउनफॉल दिखा चुका है। समझ सकते हैं लगभग 40% 30% गिरा हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। एक बार हम उसका फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए स्टॉक का जो पी 27.7 का सिर्फ है, और जो इसका इंडस्ट्री पी 23.2 का, काफ़ी महंगा पी नहीं है, ठीक है, एफोर्डेबल है। अब बाकी हम लोग उसका रिजल्ट देखिए, क्वार्टर रिजल्ट, तो इसका रेवेन्यू पे ध्यान दीजिएगा। हर क्वार्टर देखिए इसका इंप्रूव हो रहा है। जून में था 3000, इस बार कितना है 43 आ गया है। सितंबर में था 4000, फिर दिसंबर में आ गया 4600, फिर 4300, फिर 4300। मतलब हर क्वार्टर इसका डे बाई डे इंप्रूव हो रहा है। हम बस थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा, बट उतना भी मेजर इशू नहीं है इसका। हम लोग इसका प्रॉफिट की बात करें, देखिए 710 करोड़ था, फिर 722 चला गया, फिर 668 चला गया, फिर 813 चला गया, फिर 725 हो गया। तो ये क्वार्टर रिजल्ट को इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि 710 को जून का जो क्वार्टर है उसको जून से ही करेंगे, ठीक है। मार्च का मार्च से ही करेंगे, दिसंबर का दिसंबर से ही करते हैं। तो इस बार जो उसका रिजल्ट आया, दिखने में आपको लग रहा है कि यहाँ से ये डाउनफॉल दिखाया, लेकिन कोई डाउनफॉल नहीं है। सर जून से कंपेयर करें तो देखिए जून में था 722 करोड़, अभी आ गया 725 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन आया, बट थोड़ा सा चलता है क्वार्टर रिजल्ट में, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसका और डिटेल में जाने की कोशिश करें। देखिए सर प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, देखिए 1000 करोड़ था मार्च में, फिर वहाँ 16 चला गया, फिर 2500 चला गया, फिर 2900 और अभी 3000 के आसपास जा चुका है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स का काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है। सब कुछ इसका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो भाई आप लोग बताइए, जिसका फंडामेंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बट उसका शेयर 40% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, क्या वैसा स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। तो ये था मेरा 10वां एंड फाइनल स्टॉक। तो आपको अब जितना भी 10 का 10वां स्टॉक बताया, उसमें स्मॉल कैप का भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, अलग अलग सेक्टर का भी है। आप लोग 10 स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा आप लोग रिस्क के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम पे जब ये मार्केट करेक्ट होकर वापस फिर अपने ऊपर जाने लगेगा तो काफ़ी मोटा रिटर्न बनाकर आपको दे सकता है। आप लोग 10 का 10 स्टॉक आप लोग टारगेट में आप लोग खुद से भी एनालिसिस करके आप लोग यहाँ पे खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल 10 का 10 स्टॉक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।